कर लेता हूँ। ओके ओके यप चलो अभी मुझे ये बताओ, जितने भी लोग हैं वो मुझे ये बताओ कि हम लोग पितरों की उपासना क्यों करते हैं? या फिर पितरों के आप जो भी पूजा करते हो, पाठ करते हो, पितृ पक्ष में करते हो, क्यों करते हो? क्या रीजन है इसके पीछे? थोड़ा बहुत जो भी पता होगा वो बोल सकते हैं आप लोग। हेलो। यस यस बोलिए। ताकि हमको पितरों का मतलब जो भी हमारे पूर्वज है उनके आशीर्वाद मिलते रहे और हमारे सभी काम निर्विघ्न होते रहे। अच्छा, सभी काम निर्विघ्न होते रहे, बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ पता है? हम लोग देवताओं की उपासना भी करते हैं, राइट? देवता भी उपासना करते हैं, हम लोग महालक्ष्मी की उपासना करते हैं, गणेश जी की करते हैं, फिर पितरों का स्पेशली क्यों करना पड़ेगा? यानी कि क्या रीजन है? कुल देवता की भी करते हैं। पितर यानी हमारे घर के एंसेस्टर्स जो है, तो हम लोग उनके फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके अगर कुछ इच्छा है, आकांक्षा है, कुछ अधूरी रह गई है या कुछ है, हाँ और कुछ शाप है या और कुछ पितृदोष है जो आगे कैरी फॉरवर्ड होता है आगे के जनरेशन को, तो उनका निवारण हो के उनको सदगति मिले और अपने कार्य भी स्मूथली चले, उसके लिए ये कर। राइट 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 ओके ओके। बाकी जितने लोग वीडियो पे नहीं है वो लोग वीडियो पे आ जाइए, ठीक है? थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे सेशन तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो मैं सिर्फ ऐसे आपको बता दूंगा, विधि बताऊंगा, ये करो वो करो वो करो, आप तो वो कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके मन में कुछ डाउट्स रहते हैं वो क्लेरिफाई करना ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ मैं एक साइड से बोलते जाऊंगा, वो तो मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके भी भेज देता था आपको, वो भी अच्छा रहता था आपके लिए। बट हम लोगों का ये है कि बहुत से टाइम ये होता है कि बहुत से लोग कुछ बताते हैं, बट अगर कुछ से यानी कि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं दिमाग में, इट मीन्स वो डाउटफुल है कहीं ना कहीं। तो फिर अगर वो चीजें जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक आप जो भी उपासना करोगे या फिर जो भी चीज कर रहे हो वो सिर्फ एक क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट के तौर पे करोगे आप लोग, बाकी कुछ नहीं, उसमें भाव नहीं है। मैंने लास्ट टाइम पे भी बोला था कि जो भाव है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जो भी आपकी फैमिली ट्री से जो भी लोग आते हैं, अभी पितरों की जो हम लोग सदगति के लिए प्रार्थना करते हैं वो भी हम लोग 3 लेयर तक करते हैं, आप लोगों को ये पता होगा, 3 लेयर तक। यानी कि पिताजी, फिर दादाजी और परदादाजी, यानी कि वडील, मराठी में आजोबा आणि पणजोबा, यानी कि ये 3 लेयर तक ही हम लोग प्रार्थना करते हैं उनकी सदगति के लिए, उसके आगे नहीं करते हैं, यहाँ तक करते हैं। उसके अलावा और किसको करते हैं? जो भी आपके बहुत नजदीक वाले पित्र, यानी क्या, जो भी आपके नजदीक, यानी कि आपके हो सकते हैं वो चाचा हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी है, ज्ञात अज्ञात जितने भी लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं वो भी एज अ पित्र का रोल आप पे इम्पैक्ट करता है, ठीक है? अभी जैसे देवता है, अलग अलग देवता है, सब ये भोग योनि है, सब भोग योनि, इसको बोलते हैं भोग योनि वाले। जैसे पितर है, ठीक है? अच्छा, आप लोगों को पता है एक आदमी जब जन्म लेता है तो वो उसका मृत्यु भी होना तय है, 100% है। कोई ऐसा है क्या भाई जिसने अमृत पिया है? ऐसे अपने कुछ हो सकता है कि जूम मीटिंग में कोई शामिल हो, तो आप प्लीज बता देना मेरे को। तो वैसे भी हो, यानी कि सबको ये पता है, ये रियलिटी है कि अगर कोई आदमी, उसका जन्म हुआ है, उसका बर्थ हुआ है, यानी कि उसकी मृत्यु निश्चित है, उसकी मृत्यु निश्चित है। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे अलग अलग ग्रंथ है, जैसे गरुड़ पुराण में भी बहुत सारी चीजें बताई गई है, राइट? कि मरने के बाद उसको क्या होता है, कौन से योनि रहते हैं, स्वर्ग में जाता है, नर्क में जाता है, पितृलोक में जाता है, और अलग अलग योनिस है, वहां पे जा सकते हैं, राइट? तो ऐसे ही एक जनरल एक कहानी है, मैं चलो वो कहानी भी बताता हूँ आपको। कर्ण पता है सबको? हाँ, सबको पता है। चलो, कर्ण की एक कहानी है, ये एक ऐसे ही
मैंने सुनी थी कहीं पे, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ वो। तो वो जो कहानी है, उस कहानी में ऐसे बताया गया, जब कर्ण का मृत्यु हो गया, मृत्यु होने के बाद वो स्वर्गलोक में गया, ठीक है, मृत्यु होने के बाद स्वर्गलोक में गया। जब वो स्वर्गलोक में गए, जब वो स्वर्गलोक में गए, उधर क्या हो गया, उनको जो थाली में, यानी खाने के थाली में जो परोसा गया, उनको क्या परोसा गया, सोना, जेवर, अलग अलग क्या बोलते हैं, जेम्स, हीरे मोती, ये सारी चीजें उनको परोसा गया कि बोलते ये लो आपका खाना। तो कर्ण बोले अरे ये क्या है, सोना चांदी या फिर बाकी के गहने, ये खाने की चीज थोड़ी है। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों मेरे साथ। फिर वहां पे जो इंद्रदेव थे उन्होंने बोला, जब भी तुमने सत्कर्म किया है, अच्छे कर्म किए, डोनेशन का, जब दान का कर्म किया, तो तुमने हमेशा हमेशा सोना, गहने, चांदी, मोती यही डोनेट किया है, कभी तुमने खाना डोनेट नहीं किया है। तो उसकी वजह से तुमने जो किया है वही तुम्हें मिलेगा, समझ गए। इसके लिए बहुत से लोग जब मेरे को बोलते हैं ना कि सर, जब हम डोनेशन बताते हैं कोई पत्रिका के अकॉर्डिंगली कि तुम्हें ये डोनेट करना है, तुम्हें वो डोनेट करना है, तो वो व्यक्ति क्या बोलता है, सर वो डोनेट नहीं किया, पैसा डोनेट किया तो चलेगा क्या। तो सेम थिंग है, आपको सोना चांदी खाने को दिया तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना। जो चीज जो काम करना चाहिए वो वही काम करेगी। तो सेम थिंग है यहाँ पे। इसीलिए मैं बहुत से लोग यानी कि बहुत से लोग यहाँ पे बहुत से लोग मीटिंग में भी है, उनको पता है मैंने ये चीजें बोली है कि नहीं। एक मिनट, बहुत से लोगों को मैंने बोला है कि आपको खाना ही डोनेट करना है, या फिर पर्टिकुलर कोई चीज बोली होगी, जैसे कुछ बूंदे के लड्डू बोले होंगे, किसी को कुछ बोला होगा, तो आपको वही करना है और वो जरूरी है, ठीक है। तो वो करोगे तो ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, तो ये एक कहानी होगी। और क्या करते हैं पितृपक्ष में, और क्या करते हैं पितृपक्ष में, अलग अलग चीजों का डोनेशन किया जाता है। क्या क्या डोनेशन किया जाता है, ब्राह्मण को भोजन खिलाया जाता है। उसके अलावा हम लोगों को, हमने लास्ट टाइम पे भी एक रेमेडी डिस्कस की थी, जैसे साउथ वेस्ट में मैंने बोला था कि आपको जो चावल होता है वो रखना है, पका हुआ चावल, ठीक है, वो रखनी है, कहाँ पे, साउथ वेस्ट में रखने हैं। और एक चीज बताई थी मैंने डोनेशन के लिए, उसमें छाता डोनेट कर सकते हैं, जूता डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या, काला कंबल आप डोनेट कर सकते हैं। तो ये कभी भी कर सकते हैं, पितृपक्ष में 15 दिन रहते हैं। जनरली ऐसे बोला जाता है, जो हमारा एक दिन है, सॉरी, हमारा जो एक दिन है, ये पितरों का एक दिन हमारा एक साल है, ऐसे बोला जाता है। पितरों का एक दिन हमारा एक साल होता है, ऐसे कैलकुलेशन है, वो एक अलग लॉजिक में बैठता है। अच्छा, वो कर्ण का जो बात था, हम लोगों को उसको चांदी और ये परोसा गया, जेवर परोसे गए। तो उन्होंने क्या बोला फिर, इंद्रदेव से उनसे रिक्वेस्ट की कि मैंने जो भी मेरी गलती की है वो सुधारने के लिए आप मुझे एक मौका दो और मुझे वापस पृथ्वी लोक पे आने दो, और मैं उनसे अपना जो मेरे प्रिय परिवार वाले लोग हैं, मैं उनसे वो खाना लेके आता हूँ। तो उन्होंने उसको छूट दे दी, जा तुझे 15 दिन हमने दिए, और 15 दिन के टाइम पे तू पृथ्वी लोक पे जा सकता है। और वही 15 दिन जो है वो पितृपक्ष बोल के हम लोग उसको, पितरों की अर्चना की जाती है वहां पे। अच्छा, और एक चीज है कि पितरों में ना ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो खाना देते हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म में देते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो ज्यादा उनके लिए आसान होता है पेट भरने के लिए, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। यानी कि उनको वो ऐसे समझ लो इष्ट है, यानी कि वो उनको अच्छा लगता है लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में उनको अच्छा लगता है। तो लिक्विड फॉर्म में इसीलिए हम लोग तर्पण करते हैं, इसीलिए हम लोग तर्पण, तर्पण पता है सबको, तर्पण करते हैं। ओके, कितने लोगों को पता है, हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग, ये वाला किया करो, ये अच्छा वाला है। ठीक है, कितने लोग, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बाकी लोगों को नहीं पता है। ठीक है,
यूट्यूब में वीडियो देख लो, आपको पता चलेगा तर्पण कैसे करते हैं पितरों का। वो कुछ बताने का भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, ठीक है। लेकिन जीवन चक्र में, जीवन काल में ये होता है कि हमारा अलग अलग स्टेज से हम लोग जाते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य होता है, गृहस्थ जीवन रहता है, और वन प्रस्थान एक जीवन रहता है, और उसके बाद संन्यास, ऐसे स्टेज है अलग अलग। और उसके बाद जब मृत्यु लोक में जाते हैं तो हम लोग मृत्यु लोक में बाद पितृ योनि में जाते हैं। तो हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो पितृ है, पितृ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये बोलता हूँ, जो देवी देवता को आप उपासना करते हो या जिनकी पूजा करते हो, अगर किसी पितरों ने ठान लिया कि नहीं, इसका जो भी चीज है वो मैं देख लूंगा, तो वहां पे देवता भी इंटरफेरेंस नहीं करते, वहां पे देवता भी इंटरफेरेंस नहीं करते। इसीलिए पितृ दोष जो है वो सबसे बड़ा दोष मानते हैं। पता है ना आपको, को भी सबसे ज्यादा जब एकदम खत्म हो जाता है ना, तो वो जिस ब्राह्मण को या जिस ज्योतिष को, जिस वास्तु वालों को आप दिखाते ना, वो बोलते हैं पितृदोष है, पितृदोष है। पितृदोष यानी कि सबसे बड़ा दोष माना जाता है। फिर पितृदोष के लिए अलग अलग उपासना है, वो भी बताऊंगा मैं आपको क्या करना होता है पितृदोष में। पत्रिका में पितृदोष कैसे देखते हैं। पत्रिका में अगर आपके पास सूर्य सन के साथ राहु है, सन के साथ केतु है, ऐसे अगर कॉम्बिनेशन है, तो वहां पे पितृदोष माना जाता है, वहां पे पितृदोष देखा जाता है। अगर सन प्लैनेट के साथ, सूर्य के साथ राहु है, सूर्य के साथ केतु है, तो या फिर सूर्य शनि है, सूर्य शनि है, तो ऐसे टाइम पे वो पितृदोष माना जाता है। वहां पे उनके घर में पितृदोष देखा जाता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इच्छा आकांक्षा रह जाती है। अबे हे भगवान, ठीक, अभी कोई क्या बोलते हैं, अनम्यूट नहीं कर पाएगा मेरे बिना, ठीक है। ओके, देखो अभी पितरों में ये होता है, ऐसे लिंक टूट जाती है, कहीं पे तो था। अच्छा, मृत्यु सॉरी, मनुष्य के ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। एक देव ऋण रहता है, एक ऋषि ऋण रहता है, और एक पितृ ऋण रहता है। एक देव ऋण रहता है, एक ऋषि ऋण रहता है, और एक पितृ ऋण रहता है। तो ये जो पितृ ऋण होता है, अगर हम लोग पितृ पक्ष में सपोज ये करते हैं, तर्पण करते हैं, ठीक है, या फिर आप ब्राह्मण को भोजन खिलाते हैं, या फिर उनके जो आहार है, जो आपके एंसेस्टर को पसंद है, वो आहार अगर आप खिलाते हो, वो भोजन अगर खिलाते हो किसी भी गरीब व्यक्ति को, तो भी क्या होता है, वो जो भी दोष हो रहता है उससे मुक्ति मिलती है, उससे मुक्ति मिलती है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और एक चीज होती है, जब नॉर्मली ऐसे होता है, अगर पितृदोष रहता है तो आपके बहुत सारे शुभ कार्य जो होते हैं, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को हेल्थ इश्यू आ रहे हैं फैमिली में कंटिन्यूअसली, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। बहुत से टाइम ऐसे होता है कि रात को अचानक से नींद से उठना, ठीक है, अलग अलग आवाजें सुनने देना, बहुत सारे कौवे जो है वो आके छत पे काव काव करते रहते हैं, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं ये सिम्टम्स है उसके, ये सिम्टम्स है। और अलग अलग वे है, अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से देखते हैं, हमें सिर्फ सोल्यूशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। नॉर्मली भाद्रपद में ये चीज आती है, जो हमारा पितृपक्ष है वो वाली चीज। हमें क्या करना है, पितरों के लिए हमें प्रार्थना करनी है, पितरों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। कैसे करेंगे प्रार्थना, नॉर्मली भी कर सकते हो, भाव आपका अच्छा होगा तो वैसे भी कर सकते हो, पितृ तर्पण से भी, तर्पण करते टाइम पे भी कर सकते हो। वो कैसे करना है वो भी बता दूंगा। और ओके, नॉर्मली जो पानी आप यूज करते हो उसमें काला तिल भी अगर यूज करोगे, काला तिल पानी में, जो पानी में तर्पण करते हैं उसमें हम लोग काला तिल भी अगर थोड़ा सा डालते हैं, और हल्का सा ऑयल भी ड्रॉप हम लोग अगर डालते हैं, तो भी वो ज्यादा अच्छा इफेक्ट देता है, ज्यादा अच्छे इफेक्ट देता है। अगर आप पितृपक्ष में आपके पितरों के शांति के लिए तर्पण करते हो, या फिर उनकी सदगति के लिए प्रार्थना करते हो, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, अल्टीमेट रिजल्ट है। और सबको करना चाहिए, ये चीज सबको करना चाहिए, ठीक है।
अभी नॉर्मली बताता हूं कि इसमें और क्या कर सकते हैं। एक आता है पितृ सूक्त आता है, पितृ सूक्त। मैं आपको क्या करता हूँ, वो पितृ सूक्त का जो पार्ट है हम लोगों के ग्रुप में मैं सेंड करता हूँ। पितृ सूक्त का पार्ट जो है, तो वो पार्ट आप लोग ये कर सकते हो, पढ़ सकते हो। उसको एक बार पढ़ना है। बाकी की विधि में आप लोगों को बताता हूँ करना क्या क्या है। पितरों का एक नैवेद्य रहता है। वो नैवेद्य में क्या करेंगे, लिख लो आप। जिसके पास भी नोटपैड पेन है वो लिख लो, जिसके पास नहीं है वो 1 मिनट देता हूं मैं, नोटपैड पेन अरेंज करो और लिख लो। और जो भी नैवेद्य बनाते हो, जो भी नैवेद्य बनाओगे, वो सिर्फ एक ही थाली के लिए बनाना है। ऐसा नहीं है उसी में से हमें भी खाना है, ऐसा नहीं होता है कि हमने 10 पूरी बनाई, 5 पितरों के लिए दिए, 5 हमारे लिए रख लिया। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल गलती से, ठीक है। जो उनके लिए बनाना है बस उतना ही बनाना है, बाकी आपका खाना अलग रहेगा कंप्लीटली। नहीं तो पितरों के साथ आप भी खाना खा रहे हो, है ऐसा मत करना, ठीक है, ये गलत चीज हो जाएगी नहीं तो। ओके, तो एक ही थाली के हिसाब से बनाना है। उसमें क्या करना है, 5 पूरी, 5 पूरी बनाते हैं। 5 उड़ीद वड़े, जो उड़ीद वड़े को अभी क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, उड़ीद डाल के जो भी वड़े बनते हैं वो। 5 भजिया, जो भी भजी आप बनाते हो, भजी तो पता है ना सबको, हाँ, वो जो ठेले पे रहती है वो वाली वड़ा पाव भजी राइट। बाकी के जो लोग वीडियो पे नहीं है वो प्लीज आ जाइए वीडियो पे, है ना। ओके, और ये भोपळा, भोपळाला काय म्हणतात हिंदीत, लौकी, रुको क्या बोलते हैं, अनम्यूट करूंगा किसी को तो। कद्दू, 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 कद्दू नहीं हुआ सर, आपका म्यूट है शायद। सर आप म्यूट हो गए। ओहो सॉरी सॉरी, आप लोगों को अनम्यूट करने के चक्कर में मुझे म्यूट होना पड़ा जो लाल कद्दू रहता है ना, लाल कद्दू, उसकी सब्जी बनानी है, उसकी सब्जी बनानी है। और जो भी बना रहे हो वो सिर्फ एक प्लेट के हिसाब से ही बनाना है। मैं वापस वापस बता रहा हूँ, नहीं तो हमें पता चला कि सर हम ग्रहण कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो वाली चीज, ये सारी चीजें है ना, मैं वापस चाहिए तो ग्रुप में डाल देता हूँ ये सब चीजें, है ना, मैं जो बता रहा हूँ, लेकिन आप साथ ही साथ में लिख लेना। और ये चावल का एक ये बनता है, खीर बनता है। खीरला काय म्हणतात आता, खीरी, खीरी बोलते हैं खीर इसको। बोलते हैं ना, हाँ फिर ठीक है। खीरी बोलते सर। तो चावल का एक खीर बनाना है, ठीक है। तो वो कितना बनाना है, यानी कि 1 कटोरी बनाना है। 1 कटोरी, वो 5 पूरी, 5 भजी, ठीक है, और उड़ीद वड़े, 5 उड़ीद वड़े। उसके बाद लाल कद्दू की सब्जी, ठीक है, और फिर खीर 1 कटोरी, ठीक है। ये नैवेद्य के लिए यूज करना है। उसके बाद और क्या करना है, पितृ सूक्त नाम से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप नेट पे ढूंढोगे तो वो मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, मुझे रिमाइंडर दे देना। तो एक पितृ सूक्त एक बार पढ़ना है उसको, और उसके बाद एक पितृ स्तोत्र बोल के रहता है, पितृ स्तोत्र, तो वो एक बार रहता है। और उसके बाद एक पितृ मंत्र रहता है, पितरों का मंत्र रहता है, उसकी एक माला करना है, उसकी एक माला करना है, उसकी एक माला करना है। और जब वो माला कंप्लीट होगी ना, तो जो उसकी शिरोमणि आती है, शिरोमणि पता है ना, जो ऊपर एक मणि रहती है, ठीक है, जहां से माला स्टार्ट होती है और एंड में, जहां पे स्टार्ट और एंड पॉइंट होता है, वहां पे एक शिरोमणि रहता है। तो वो जो शिरोमणि, जैसे ही आपकी माला कंप्लीट हो जाएगी, वो शिरोमणि उस प्लेट को टच करना है, उस प्लेट को टच करना है, यानी कि वो नैवेद्य अर्पण करना है। किनको अर्पण करना है, अपने पितरों को, ठीक है, अपने पितरों को अर्पण करना है। तो ये एक तरीका है। और उसके बाद वो जो नैवेद्य है वो आप
कौवे को खिला सकते हो या फिर जमीन में गाड़ सकते हो, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। और पितरों का एक हवन भी किया जाता है, ठीक है, वो एक अलग चीज है, उसमें स्वाहा नहीं बोला जाता है, ये पता है आप लोगों को। वो एक हवन किया जाता है, चलो उसको छोड़ दो, लेकिन ये सारी जो चीजें हैं, जैसे नैवेद्य का मैंने एक सिस्टम बताया, वो नैवेद्य का सिस्टम बनाना है, ये सारी चीजें करनी है। और वो सारी चीजें आप नैवेद्य एज साउथ वेस्ट में आप रख सकते हो, साउथ वेस्ट में रख सकते हो। अगर साउथ वेस्ट नहीं समझ में आ रहा है कहाँ पे आता है, तो साउथ में रख दो, वो भी चल जाएगा, वो भी चल जाएगा अपने को। और जो हवन किया जाता है ना इसका, जो पितरों का हवन होता है, उसमें काऊ डंग यूज नहीं किया जाता है, उसमें पेपर यूज किया जाता है, क्योंकि ये पितरों का हवन है, ठीक है, ये पितरों का हवन है, इसमें पेपर यूज किया जाता है। पेपर कोई भी एक आप कोई भी धातु का, कोई भी मेटल का एक कढ़ाई ले सकते हो, उस कढ़ाई में ये सारी चीजें आप, एक दूसरा तरीका है, ये सारा नैवेद्य उसमें रख के उसको क्या कर सकते हो, थोड़ा सा रोस्ट कर सकते हो एक पेपर में डाल के, और वो उसके बाद वो जितना भी नैवेद्य रहेगा वो रोस्ट किया हुआ पेपर में डाल के एक बार पूरा उसको समझो आप कढ़ाई में जला दिया उसको, और उसके बाद वो जो भी नैवेद्य है कहीं पे भी जमीन में आप गाड़ सकते हो, उसको जमीन में गाड़ सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप जैसे नैवेद्य है वही उठा के डायरेक्टली दक्षिण दिशा में रख दे। ये दोनों ऑप्शन है अपने पास। बहुत से टाइम ऐसे ऑप्शन रहता है कि सर हम नहीं रख सकते, कहाँ पे रखने के लिए जगह नहीं है, तो आप जमीन में गाड़ सकते हो, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन अपने पास है। तो इसमें और एक काम है कि इसको कब करना है, करना कब है, टाइमिंग भी रहेगा इसका, कुछ कभी भी चलेगा दिन भर। तो इसको एक टाइमिंग है 12 से लेके 12:39 तक, 39 मिनट्स तक दोपहर को ये किया जाता है। कब? जब हमारे सर्वपितृ अमावस्या रहती है, उस दिन करना है इसको। समझ में आएगी? यहां तक कुछ डाउट है? सर अगर कौवे नहीं है तो? हाँ, तो जमीन में काट दो ना, इसीलिए तो मैं बोला ना, ये ऑप्शन इसी के लिए था। कबूतर से चलेगा क्या? नहीं, नहीं चलेगा। मैं ये देखो, ये उसने सोना दिया था, सोना, और कर्ण ने सोना दिया था, चांदी दिया था, उसको वो खाना पड़ा, तो नहीं खा सकते ना, वैसा है। सर किसी को हम किसी को खिला नहीं सकते क्या? जैसे नहीं, हम नहीं, ब्राह्मण को भोजन दे सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन दे सकते हैं ना। ओके, पितृ पक्ष में ब्राह्मण को भोजन दे सकते हो आप, लेकिन ये पितरों का नैवेद्य बोल रहा हूं मैं, पितरों का नैवेद्य ऐसे बनता है। ये नैवेद्य अलग है क्या, जो हम हाँ, पितरों में जो हम खाना खिलाते हैं वो अलग हो गया, वो वो अलग है। ब्राह्मण को, हाँ, वो ब्राह्मण को भोजन करवाना, ये भी एक अच्छा सेवा है, यानी कि ये सेवा बोलते हैं, ये भी एक अच्छी सेवा है। उसके अलावा जो मैंने बताया आपको, ये पितरों का नैवेद्य है। और पितरों को जब भी आप नैवेद्य देते हो, तब उनके लिए एक सदगति के लिए प्रार्थना करनी होती है कि हे पितृ देवता। अभी पितरों में ऐसे हैं कि अलग अलग, जैसे हमारे पिताजी होते हैं, दादाजी होते हैं, या परदादाजी होते हैं, तो इनको है ना अलग अलग नाम है। पितृ योनि की जो क्या बोलते हैं उसको, देवता है, वो कौन है? पितरों की देवता तो विश्वदेवा। पितृ योनि की जो देवता है वो कौन है? उसका कोई राजा रहेगा ना, किंग रहेगा ना उधर भी कोई, तो यम है क्या? विश्व देवता, विश्वेश, ऐसा ही कुछ है सर। आई एम नॉट। नहीं, नाम बताइए, ऐसा थोड़ी चलेगा। कौन है? हाँ, यम। यम है, ठीक है, यम है, कोई दिक्कत नहीं, यम है, ठीक है, यम है, उसको ही आर्यमा भी कहा जाता है, जो वास्तु में हम लोग देखते हैं, आर्यमा, ठीक है। पितरों की जो देवता है वो आर्यमा भी है। अभी देखो, और अभी इसमें ना जो लोग वास्तु किया है ना, जिन्होंने
45 देवता का एक बड़ा लॉजिक है इसमें, ठीक है। जो लोग हमारे पिताजी होते हैं उनको बोलते हैं वसु, उनको बोलते हैं वसु। पिताजी रहते हैं उनको बोलते हैं वसु, यानी कि अगर वो चले गए हैं तो उनको वसु बोलते हैं। और फिर आते हैं दादाजी, यानी कि आजोबा, उनको बोलते हैं रुद्र, उनको बोलते हैं रुद्र। और जो परदादा रहते हैं, परदादा, उनको बोलते हैं आदित्य, उनको बोलते हैं आदित्य। और ये सारी देवता वास्तु में है, ये सारी देवता वास्तु में, ये है ना एक स्टेज बताया है। यानी कि अगर पिताजी रहेंगे तो उनको ये उपाधि है, ठीक है। दादाजी रहेंगे तो उनको ये बताया है, जैसे रुद्र बताया है, और परदादा है तो आदित्य बताया गया है, ठीक है। ऐसे स्टेप है उनके। अभी ये जो सारी देवता ये वास्तु में रहती है, और वास्तु में पितृ देवता भी रहती है। तो पितृ देवता के यहाँ पे हमारा फोटो होना चाहिए। जितने लोग इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच होते हैं अपने पिताजी को लेके, अपने माताजी के लेके, दादाजी को लेके, तो कभी भी जब भी एक मिनट में पहले म्यूट कर दूं, ओके। ओके, तो जितने भी आपकी पितरों की फोटो है वो हमेशा कभी भी हॉल में, नॉर्थ में, ईस्ट साइड में नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ में, ईस्ट में, ये साइड पे नहीं होना चाहिए। पितरों का फोटो अगर आप कहीं पे भी, जहां पे आपका घर का मंदिर है, अगर वहां पे अगर रखा होगा तो आपको स्किन डिजीज होता है, स्किन से रिलेटेड डिजीज होती है, ठीक है। स्किन से रिलेटेड डिजीज होती है। दूसरा ये होता है हमेशा मेंटल कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजन, ड्यूअल माइंडेड रहता है आदमी हमेशा। उसको समझ में ही नहीं आता है कि मैं लेफ्ट लू या राइट लू, लेफ्ट लू या राइट लू, अभी खाना खाऊं या नहीं खाऊं, या फिर ऐसे हो सकता है मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं। हमेशा ये प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में डबल डबल चीजें चलती रहेगी, वो क्लियरिटी नहीं रहेगी। जहां पे भी आपका मंदिर है, घर में जो आपने मंदिर बना है, जो भगवान है, वहां पे कभी भी पितरों का फोटो नहीं होना चाहिए। और आफ्टर पितृपक्ष आप लोग इसको एक रेड कलर के कपड़े में लगा के, दक्षिण दिशा में, साउथ दिशा में कोई लकड़ी अलमारी अगर रहेगी तो वहां पे आप रख सकते हैं, वहां पे आप रख सकते हो। तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। हमेशा फोटो सामने रहते हैं तो वो एक अटैचमेंट सर भी रहती कौन सी है। दिशा में और रखना है? दक्षिण, साउथ में, साउथ में रखना है तो वो रिजल्ट देगी। साउथ वेस्ट में भी अगर रखते हो तो पितृ बोल के एक पद आता है, पितृ पद आता है, तो वहां पे रख सकते हैं। बट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जनरली साउथ में रेड कलर के कपड़े में आप रैप करके उसको, लकड़ी का जो कबर्ड रहेगा या फिर कुछ भी रहेगा आपका सामान, तो उसमें आप रख सकते हो, तो उसमें रख सकते हो। तो ये एक चीज करना है। और बाकी तो बताया मैंने कि पितरों का नैवेद्य कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। क्या बचा है आपको बताना? ओके सर, आई हैव वन क्वेश्चन। यस मैडम। सर, जैसे आपने बोला कि ये फोटोज को आपने बोला ना रेड कपड़े में बांध के रखने के लिए, और वही अगर साउथ की वॉल पे अगर मतलब लगाना हो किसी को, लगाना घर नहीं में है लगाने, मैंने, घर में लगाने नहीं। हाँ, अगर पितरों का फोटो लगाना है तो पितृपद में साउथ, कोई भी एक वास्तु एक्सपर्ट को बुलाओ, उसको पूछो कि मेरे यहाँ पे पितृ का पद किधर आ रहा है, वहां पे आप लगा दो, ओके ठीक है सर। और ये चावल की जो रेमेडी आपने बताई थी, तो वो भी जो चावल बनाना है वो सिर्फ पितरों के लिए अलग से ही बनाना है क्या? हाँ, पूरे जो घर का पितरों बना के लिए हाँ उसके लिए अलग ही बनाना है। जो भी आपका पितरों का नैवेद्य रहता है ना वो पूरा अलग बनता है। और जो चावल बनता है उसमें नमक नहीं डालना होता है, विदाउट नमक वाला रहता है वो। हाँ ये शायद आप लोगों को पता होगा, ठीक है। हाँ देखो सर। कितना गहरा रिश्ता है ये नमक से। हम लोग जब बोलते हैं ना किसी को निगेटिविटी रहती है तो उनको बोलते हैं हम लोग कि नमक का पानी यूज करो पूरे घर में, ठीक है, क्योंकि वो उसके एंटी काम करता है। अगर आप नमक डालोगे तो वो पितरों के पास पहुंचेगा ही नहीं वो चीज,
राइट, ये चीज होती है। ओके, और एक चीज और किसी को यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, कुछ भी किसी भी टाइप? नैवेद्यामध्ये भात नाही आलाय, भात नाही ठेवायचा। भात तर मी तुम्हाला सांगितलं, जो राइस वाला है वो आप एवरी संडे कर सकते हो, एवरी संडे कर सकते हो। अगर किसी का भी पितृदोष आपको लग रहा है, अगर कुंडली में भी कहीं पे भी शनि और सूर्य एक साथ, सूर्य केतु, सूर्य राहु एक साथ बैठे होंगे, तो उनको ये चीज करनी चाहिए। उनको पितरों का दोष वैसे रहता है, उनको पितरों के लिए उपासना करनी चाहिए। और एक दूसरी चीज है, और क्या कर सकते हैं हम लोग, एक छोटा सा जो पितृ तर्पण है वो बताऊंगा मैं कैसे करते हैं। पितरों का तर्पण सबके पास क्या बोलते हैं, लोटा रहेगा हमारे पास कॉपर का, ठीक है, और एक प्लेट रहती है, ठीक है, और एक तामन रहता है जो चम्मच रहती है वो वाली, ठीक है, ये 3 चीजें चाहिए हमें। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी लोटा रहेगा आपके पास उसमें पानी भरना है और उसमें यमुना माता को आह्वानित करना है कि हे यमुना माता, आपकी कृपा हमारे साथ, हमारे ऊपर सदा बनाए रखें। और फिर जो भी आपकी देवता, आप जो भी इष्ट देवता है उनके लिए भी आपको प्रार्थना करनी होती है। तो आह्वानित करना है पहले यमुना माता को, क्योंकि ये नॉर्मली ये जो क्रिया किया जाता है ये यमुना नदी के तट पे किया जाता है, बट अभी वहां पे जाना अगर पॉसिबल नहीं है तो हम लोग वो यमुना माता को आह्वान करते हैं या फिर गंगा मैया को आह्वानित करते हैं। तो गंगा मैया को भी आह्वानित कर सकते हैं। वहां पे आह्वानित करने के बाद कैसे आह्वानित करना है पता चला कि हे गंगा मैया, आपकी कृपा सदा हम पे बनाए रखना, ठीक है। और फिर मैं अपने पितरों के लिए तर्पण करने जा रहा हूं, आप सहयोग करना या फिर आप आशीर्वाद हम पे बनाए रखना, इतना आपको बोलना है। उसके बाद जो अपना पूर्व दिशा है, ईस्ट फेसिंग करना है आपको। ये कब करना है, जैसे आप नहा लेते हो, जो आपके गीले वस्त्र रहेंगे उसी टाइम पे ये करना है, उसी टाइम पे इसको करना है। जो भी तामन रहेगा, तामन जो प्लेट रहता है वो लेफ्ट साइड के थाइस पे रखना है, लेफ्ट साइड के थाइस पे रखना है, ठीक है, लेफ्ट साइड के थाइस पे रखना है। उसके बाद क्या करना है आपको, तर्पण के लिए जनरली ये हम लोग ऐसे हैंड बनाएंगे, इसको कप शेप में, ठीक है। इसमें आप पानी डालोगे, चम्मच से डालो या लोटे से डालो, कैसे आपको देखना है वो। तो ये डाला, फिर यहाँ पे आपको प्रार्थना करनी है कि पहले तो हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश, आप अपनी सदगति के लिए जाए या फिर आपके अगली जर्नी के लिए जाए, या फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आपके सदगति के लिए प्रार्थना करता हूं, ठीक है। ये एक किया जाता है। उसके बाद 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र के लिए प्रार्थना करनी है, ठीक है। आप अपने अगले जर्नी के लिए आप जाए, ठीक है, और हम पे सदा कृपा बना रखें। और सेम 9 ग्रह के लिए ये किया जाता है, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके लिए। उसके बाद आपके जो भी बाकी आपको लगता है आपकी जो इष्ट देवता है, कुल देवता है, उनके लिए भी तर्पण करना है। ये सब होने के बाद आपका फेसिंग साउथ पे करना है, आपका फेसिंग साउथ पे करना है। अभी जब भी आप पानी छोड़ोगे ना, तो ये जब पानी छोड़ोगे, यहाँ जब पानी गिरेगा, ये आप तर्पण जब छोड़ोगे तो इस साइड से ये पानी आएगा बाहर, इस साइड से। और जो पितरों का तर्पण किया जाता है वो इधर से किया जाता है, इस वाले साइड से। ये क्लियर हुआ? ये वाला किसको नहीं क्लियर हुआ, नहीं हुआ है तो अब भी कर लो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। जब हम लोग पानी लेते हैं, पानी जब छोड़ना होता है उस प्लेट में, जो नीचे प्लेट होता है उसमें जब छोड़ना होता है, तो जब हम लोग इस साइड से करेंगे, इस साइड से, तो ये देवताओं के लिए किया जाता है, ये तर्पण देवताओं के लिए किया जाता है। जब ये अंगूठा और इंडेक्स फिंगर के बीच में से जब हम पानी छोड़ते हैं तो ये पितरों के लिए किया जाता है, ये पितरों के लिए किया जाता है। और बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सेम इसी वे में करना है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, हम लोगों ने किसके किसके लिए किया, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके गति के लिए किया।
27 नक्षत्रों के लिए किया, 9 ग्रह के लिए किया, आपकी जो ग्राम देवता है उनके लिए करना है, जो भी ग्राम देवता रहेगी, और दूसरी चीज वास्तु देवता के लिए करना, वास्तु देवता के लिए करना है। ठीक है, आपकी कृपा आशीर्वाद हमेशा हम पे बनाए रखना, इसके लिए करना है, राइट। उसके बाद जब आप साउथ फेसिंग करोगे, साउथ फेसिंग जब करोगे तो सबसे पहले आपके जो भी पिताजी रहेंगे तो उनके लिए करना। अगर पिताजी है अभी तो नहीं किया जाता है, अगर फिर दादाजी नहीं है तो दादाजी के लिए तर्पण किया जाता है। तो दादाजी का नाम लेना है, जो भी है उनका नाम, सपोज XYZ उनका नाम है, तो उनके लिए सदगति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, ऐसे करना है, और आपका कृपा आशीर्वाद हम पे बनाए रखना। ठीक है, उसके बाद और परदादा के लिए उनका नाम लेना है, जो भी आपके परदादा है उनका नाम लेना है, परदादा और दादी दोनों के लिए, और सेम विद द दादाजी और दादी के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, अगर सपोज ये होने के बाद जो भी अपने ज्ञात अज्ञात पितर है, ऐसे बोलना है, जो भी मेरे ज्ञात अज्ञात, यानी कि जिनको आप जानते हो, जिनको नहीं जानते हो, और जो भी भटक रहे हैं, उन सबके लिए भी प्रार्थना करनी है, उन सबके लिए भी प्रार्थना करनी है। इसमें रूल क्या है पता है, कि जो पितर जो अपेक्षा करते हैं, वो सबसे ज्यादा अपेक्षा जो करते हैं वो ज्येष्ठ पुत्र से करते हैं। जो ज्येष्ठ पुत्र यानी कि जो बड़ा बेटा रहता है, उनसे ये किया जाता है। सेकंड, सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा है। अभी देखो दोनों भी नालायक निकले, फिर दोनों भी नहीं कर रहे, ऐसे समझो, फिर किसी को तो करना पड़ेगा ना। इसीलिए हम लोग ज्ञात अज्ञात ऐसे करते हैं। और एक चीज है, अगर सपोज किसी की वाइफ है, उनको कोई भाई नहीं है, तो फिर जो बेटी का हस्बैंड है वो कर सकता है, जावई करू शकतो, जमाई कर सकता है उसको। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, तो ये कर सकते हैं, यानी कि किसी के लिए भी प्रार्थना की जा सकती है, और उसमें कोई लॉस नहीं होता है, उससे उल्टा आपका जो चीज है वो ग्रोथ ही होते रहता है। यस, किसी की तो आवाज है। सर सिर्फ मेल से कर सकता है क्या? मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। तर्पण के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तर्पण कोई कर सकता है। देखो, जो भी अच्छा भाव से करेगा ना, वो आपके पितरों तक पहुंच ही जाएगा। भाव अच्छा होना चाहिए, मैं हमेशा वही बताता हूँ कि भाव अच्छा रखो, कोई दिक्कत नहीं, कि हाँ उनके साथ, लेकिन वो अंदर से आना चाहिए। ऊपर वाला करना है, इसलिए एक प्रैक्टिकल मेथड है, ऐसा करके नहीं करना है। जितना भाव अच्छा रखोगे उतना, और इसमें मैं बताता हूँ विद इन अ ईयर जो भी आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, अगर पितरों की वजह से रुके हैं, कि सपोज किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का हेल्थ खराब हो रहा है, किसी का और कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ काम बनते बनते बिगड़ जाता है, हर बार अगर ये सेम चीज हो रही है, तो वो होना बंद हो जाता है, वो होना बंद हो जाता है। ये इतना सिंपल और सरल उपाय है, एकदम सिंपल और सरल उपाय। और भी कुछ रेमेडीज हैं जो पितृ दोष के लिए यूज किया जाता है, मैंने कुछ नोट्स बना के रखे थे आप लोगों के लिए, तो वो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। हर अमावस्या के दिन पितरों के लिए भोग लगाना है, हर अमावस्या के दिन पितरों के लिए नैवेद्य निकाल के रखना है, हर अमावस्या के लिए। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम्स दिख रही है तो करना है ये। ठीक है, सेकेंड थिंग, पीपल का जो पेड़ रहता है वहां पे नीचे एक दिया लगाना है, स्पेशली अगर घी का दिया लगाओगे तो ज्यादा बेटर है। और उस पीपल के पेड़ को 7 टाइम चक्कर लगाने हैं, यानी कि 7 फेऱ्या मारायचे आपल्याला, 7 चक्कर लगाने हैं। जो लोग वीडियो पे नहीं है वो वीडियो पे आ जाइए, अच्छा लगेगा मुझे भी समझ में आ रहा है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। सर एक क्वेश्चन होता। यस, आपण जो हा नैवेद्य दाखवणार तो पण अशा प्रकारे दाखवायचा का 5-5 प्रमाणे? यस यस, हाँ 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 हाँ, 5 पुरी आणि हे तुम्ही सेम नैवेद्य करू शकता। अगर वो नैवेद्य नहीं हुआ तो आप नॉर्मली जो चावल वाला नैवेद्य वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन बिना नमक वाला चावल चाहिए। और अमावस्या के दिन किसी को भी आप खाना खिला सकते हो, अन्नदान कर होना चाहिए उस दिन, अन्नदान होना चाहिए। और इसका भी बहुत अच्छा लाभ आप लोगों को मिलता है, इसका भी बहुत अच्छा लाभ आपको मिलता है। लेकिन पितृ सूक्त जरूरी है, पितरों का स्तोत्र बोलना जरूरी है। ये एक ही बार करना है आपको साल में, जब अभी ये सर्वपितृ अमावस्या आती है उस दिन आप कर देते हो तो बहुत अच्छा, साल में एक अच्छा मौका होता है। वैसे ये 15 दिन में कभी भी किया तो चलता है, लेकिन स्पेशली अगर आप उस दिन करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। और मैं वापिस बता रहा हूँ कि जो भी आप नैवेद्य बना रहे हो सिर्फ एक थाली के हिसाब से बनाना, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मत बनाना उसको, ठीक है? क्योंकि वो सिर्फ पितरों के लिए ही जाता है, उसमें आप खाना नहीं खा सकते। राइट? ओके, अभी कोई डाउट है तो पूछो। सर एक डाउट होता है। हाँ, वीडियो पे आ जाओ, वीडियो पे पहले जो लोग सभी लोग है ना वीडियो पे आ जाओ। हेलो हेलो, यस, एक टाइम पे एक का क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है? कौन बोल रहा था अभी इससे पहले? कोमल जी बोल रहे थे। यस, हाँ बोलिए ना। अच्छा, कौन बोल रहे हैं अभी? चलो हाँ अलका सर, जी बोलिए आप। खाना हाँ, खाना बनाया, खाना बनाने के बाद आपने पितरों का निकाल के बाकी तो आप खा सकते हो ना। हम तो नहीं नहीं, वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन जो भी आप आज नहीं भी नहीं बनाया, आज नहीं भी करना क्या है। था, हमने फादर इन लॉ का खाना बनाया, हाँ, पहले मंदिर में भेज दिया पंडित जी को, फिर उसके बाद जो सबके लिए सबने वही खाना खाया। हाँ, तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको बार बार कि आपको वैसे नहीं करना है। जो नैवेद्य मैंने आप लोगों का, ये सर्वपितृ पे करना है मैडम। अभी जो मैंने बताया ना वो सर्वपितृ पे करो, कोई दिक्कत नहीं। जो बनाया वो छोड़ दो अभी। ये जब भी आप बनाओगे तो सेपरेटली बनाना है, बस उनके लिए ही है। 5 भजी उनके लिए बोला तो उनके लिए मैंने 15 भजी बना लिए, 5 उनको दिए, 10 मैंने खाया, ऐसे नहीं करना है। ये समझ लो आप, इसको, इस चीज को समझ लो। आप पितरों को नैवेद्य दे रहे हो, देवताओं को नहीं दे रहे हो, समझ लो ये चीज। आप में वो भाव बन रहा है, जब आप बना रहे हो ना उसको, तो आप पितरों के लिए बोल के वो बना रहे हो ना नैवेद्य, उसमें भाव का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। राइट? उसमें वो वाइब्रेशन ऑलरेडी जा रहे हैं, उस वाइब्रेशन को इंपॉर्टेंस है। आज ही हमने किया फादर इन लॉ का, तो बनाया, पहले पंडित जी को दे दिया, पानी भी सब चीज देख के, उसके बाद हमने खाया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी जब आप करोगे सर्वपितृ पे ये करना है, इसीलिए मैंने पहले ले आया इसको, नहीं तो ये सर्वपितृ पे बाद में ले सकता था। सॉरी, सर्वपितृ मतलब कि अमावस्या, जब अमावस्या आएगी। यस, जब अमावस्या आएगी उस दिन करना है आपको ये चीज। वापिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये सब पंडित को कुछ नहीं, वो आपका जो चल रहा है वो चलने दो। अभी मैं जो बता रहा हूँ वो विदाउट पंडित वाला है सब। वो विदाउट पंडित वाला है। घर अपना अपना आप नैवेद्य दे सकते हो, उससे भी काम बनेगा आपका। सर डाउट ये है कि अगर पंडित जी ने बताया कि लास्ट आपका घर में जिसकी मौत हो गई है उसकी तिथि जो है उसी दिन आपको तर्पण करना है, तिथि से नहीं करते हैं, यही तो एक गड़बड़ है। ओ ठीक है, वो साल भर चलता है, वो तिथि के हिसाब से नहीं होता है। हर बार वो तिथि आती रहती है, पता है आपको? हर बार तो तिथि आती है ना, वो साल भर आती रहती है तिथि, लेकिन जो सर्वपितृ अमावस्या है वो एक ही बार आता है। ओ तो वो क्या रहता है? वो जो आप कर रहे हो ना, वो आपका श्रद्धा भक्ति का विषय है, मैं उसमें कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप वो रेगुलर बेसिस पे करो, लेकिन ये एक एड ऑन चीज आप करो जिससे आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा और 100% मिलेगा। भगवान की दया है और उससे ये होगा। अगर उन्होंने बोला है कि हाँ इतने लोगों को इनका बेनिफिट मिलना चाहिए तो मिलेगा ना आप लोगों को, क्या टेंशन है? नहीं तो ये सेशन ही नहीं होता था। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो लोग अटेंड भी नहीं कर पाए, बताओ।
और इसमें भी जितने लोगों ने अटेंड किया इतने में कितने कर पाएंगे वो भी अलग ही चीज है। अब जैसे मदर इन लॉ का वेडनेसडे तो फिर अब भी क्या उतना ही खाना बनाए जितना ब्राह्मण को दे सकते हैं? ब्राह्मण भोजन हमेशा अच्छा है, ब्राह्मण भोजन आप कितना भी दे सकते हो। मैं ये बता रहा हूँ जो आप नैवेद्य बनाते हो पितरों के लिए, स्पेशली पितरों के लिए, वो सिर्फ उनके प्लेट के हिसाब से ही बनता है, एडिशनल नहीं बनता है कभी भी। समझ गए आप? चाहिए तो आप एक काम करना, उस दिन नैवेद्य बनाना और आप होटल में जाके खा लेना, कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, यानी कि वो खाना कंप्लीट अलग बनता है और अपना खाना पूरा कंप्लीट अलग बनता है। पितरों के साथ हमारा खाना नहीं बनता है, ये सबसे बड़ी गलती हर कोई करता है। तो हम इतने साल से करते ही आ रहे हैं। हाँ, भजी बना रहे तो एक 10-20 एक्स्ट्रा भी हो जाएंगे तो क्या हो गया, हम लोग खा लेंगे, बच्चे खा लेंगे, ये सब चीजें तो हमारे खाने के चक्कर में पितरों को ज्यादा हो जाता है। सर वो बाद में नैवेद्य का क्या करना है? जो पितरों के लिए रखेंगे उसको क्या करना है बाद में? जो नैवेद्य, एक तो नैवेद्य आप कहाँ पे रखते हो, एक तो दक्षिण दिशा में रखते हो, उसमें कौवे खाते हैं, कुत्ते खाते हैं, वो हो गया। दूसरी चीज ये हुआ, मैंने बोला जमीन में गाड़ सकते हो, सेकंड ऑप्शन ये है। ये 2 ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन कुछ नहीं। हम तो एक गाय को देख के आते हैं, कुत्ते को और एक कौवे को। हाँ, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है। एक गाय को दिया, एक कुत्ते को, एक कौवे को और एक पंडित जी को। देखो, गाय को जितना भी खिलाओगे आप तो वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है, कौवे को तो देना ही है, कुत्ते को दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नैवेद्य आपका जो जाएगा वो पितरों का बोल के ही जाएगा, ये समझ लो आप, ये चीज है ना। तो हमेशा एक नैवेद्य बनाना है अपने पितरों के लिए, उसको जमीन में गाड़ सकते हो या फिर आप दक्षिण दिशा में रख सकते हो, दोनों भी ऑप्शन चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। गाय को नैवेद्य दे सकते, आप खुशी में कितना भी मनाओ, गाय को नैवेद्य दे सकते हो, कौवे को दे सकते हो, 100 ब्राह्मण को खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर यस सर जी बोलिए। एक डाउट है। हाँ, ईस्ट में डायरेक्शन है घर का, मेन डोर, और उत्तर में भी मेन डोर है, 2 है, मतलब उत्तर और दक्षिण। तो ईशान्य कॉर्नर पे मैं रोज कौवे को साल भर भी कुछ ना कुछ रखता हूँ, तो ईशान्य जो कोना आता है, ईशान्य डायरेक्शन, वहां पे मैं रख सकता हूँ क्या, या फिर उत्तर दिशा में रखा तो चलेगा क्या? क्योंकि मेरी गैलरी है पूरी उत्तर से लेकर ईस्ट तक, पूरी ऐसी एल टाइप में। अगर आप देखो, एक पंछी के लिए, एक बर्ड के लिए अगर आप बर्ड बोल के खिला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पितरों का बोल के खिला रहे हो तो दिक्कत है। ओके। पितरों का खाना साउथ वेस्ट में ही रहता है, हमेशा साउथ या साउथ वेस्ट में, वहीं पे रख के खिलाना है। लेकिन आज यानी कि ह्यूमन बीइंग हम लोग ने क्या पानी रखते हैं बर्ड्स के लिए या कुछ खाने के लिए रखते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट हम लोग पितरों का नैवेद्य बोल के अगर इंटेंशनली अगर रख रहे हैं तो वो साउथ वेस्ट या साउथ में ही रखना जरूरी। ओके सर, थैंक यू। सर इसमें एक क्वेश्चन था एक के साउथ वेस्ट में हमने रख दिया, वो नैवेद्य हमने रख दिया, पर वो कौवे और आते नहीं है वहां पे, मतलब वो थोड़ी देर रख के उसके बाद हम बाहर जाके कौवे को किसी भी डायरेक्शन में, सॉरी कुत्ते को किसी भी डायरेक्शन में खिला सकते हैं ना? यस। ओके। एंड गाय, अभी देखो गाय कंप्लीट ऐसे थोड़ी होता है कि साउथ वेस्ट में ही गाय खड़ी है, ऐसा नहीं होता है, तो उसको कहीं पे भी खिला सकते हो। ब्राह्मण को भोजन कहीं पे भी खिला सकते हो। जब आप पितरों को दे रहे हो, पितरों का नैवेद्य पितर के स्थान पे है, वो हर जगह नहीं घूम रहे हैं, राइट। तो उसके लिए जैसे आप मंदिर बनाते हो घर में, सपोज ईशान्य कोण में आपने मंदिर बनाया, तो हम लोग नैवेद्य दक्षिण दिशा में रखते हैं क्या? नहीं रखते। हम लोग जहां पे भी आपका मंदिर बना है वहां पे नैवेद्य रखते हैं, राइट। तो सेम पितरों का भी एक स्थान है, तो वहां पे उसको नैवेद्य दिया जाता है। ओके बाकी सर, मतलब जो खिला रहे हो आप, गाय को खिला रहे हो, कौवे को खिला रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब थोड़ी देर हम साउथ वेस्ट में रख दे और बाद में हम खिला दे। साउथ वेस्ट में जो रख रहे हो वो खत्म ही हो गया, उधर हमने वो दे दिया, हमने तरफ ये करके नैवेद्य दे दिया। उसके बाद जो भी आपको एडिशनल देना है किसी को भी, या फिर आप जमीन में गाड़ दो, कोई भी दिशा में गाड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर के कंपाउंड के बाहर गाड़ना है, लेकिन घर में नहीं गाड़ना है, कंपाउंड के बाहर, नहीं तो पता चला घर में ही। सर उनका क्वेश्चन ये है कि हम नैवेद्य वहां पे दिखाएंगे
और वो अगर कौवा नहीं खा रहा है तो कुत्ते को खिलाए क्या, ये नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं था नहीं, उनका। नहीं वैसा नहीं होता है। वो एक बार आपको पता है क्या, जो हम लोग पितरों का नैवेद्य रख देते ना, वो रख देते हैं, वापस नहीं जाते उधर देखने के लिए खाया कि नहीं खाया, ऐसा नहीं होता है। सर नहीं खाया तो फिर? तो वही बोल रहा हूँ ना, फिर दूसरा ऑप्शन इसीलिए दिया है जमीन में गाड़ने के लिए। आपको शुगर शॉट है तो रख दो। एक बार हम देखो, हम लोग क्या करते हैं, छत में है ना चावल की कटोरे रख दिए तो वो छोड़ देते हैं, उसको वापस जाके नहीं देखते वो खाया कि नहीं खाया, वो नहीं देखते। नैवेद्य हमने दे दिया ना तो खत्म हो गया, वो खत्म कहानी उधर। जब हम भगवान को कुछ नैवेद्य देते हैं तो भगवान का झूठा हम लोग खा सकते हैं, समझ रहे हो बात? इसीलिए पितरों का खाना अलग बनता है। सर एक्चुअली क्वेश्चन अरे इसलिए पूछा था, जैसे अभी मैंने चावल रखा था 2 दिन पहले, तो वहां साउथ वेस्ट में छत पे रखा, लेकिन वो कौवे आए ही नहीं, वो चावल एज इट इज सूख गया पूरा। हाँ तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले थोड़ा थोड़ा रख के देखो, जितना टाइम भी रहेगा। अगर आपको लगता है कौवे को ही खिलाना है देन वो करो। दूसरा ऑप्शन इसीलिए मैंने बताया कि ये दूसरा ऑप्शन क्या है, जमीन में गाड़ना है। कोई भी चीज जमीन से आई है और जमीन में ही जाएगी, यानी कि मट्टी से आई है और मिट्टी में मिलेगी, ऐसे बोलते हैं ना, तो सेम थिंग है, वो पितरों तक पहुंच जाता है। सर वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, जमीन में रखने वाला आपने बोला ना, पेपर में डाल के एंड गैस पे करना है, वो एक बार क्या करना है, एक ये लेना है, आपका कढ़ाई लेना है, जो भी लोहे की कढ़ाई रहेगी उसमें रखना है। उसमें एक पेपर लेना है, जो नॉर्मल हम न्यूज़पेपर वगैरह यूज करते हैं, उसमें वो सारा नैवेद्य रखना है और गैस को जला देना है। ठीक है, फिर वो रोस्ट हो जाएगा थोड़ा सा, राइट? वो रोस्ट होने के बाद थोड़ा सा धुआं आएगा, उसका थोड़ा सा धुआं आएगा, और उतना होने के बाद वो पेपर को पूरा जो नैवेद्य है वो लेके जमीन में गाड़ना है, बस इतना ही करना है, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है। वो जो धुआं आता है, एक चीज वो हो गई, वो भी पितरों तक पहुंच गया, और दूसरे जब हम जमीन में गाड़ते हैं वो भी पितरों तक पहुंचता है। ऐसा ये 2 ऑप्शन है। तो ये सिंपल है, कौवा खाया नहीं खाया उसका कोई टेंशन नहीं। आपने आपके भाव से दिया, वो खत्म हो गया काम। आपने किसी को नैवेद्य दे दिया, वो खत्म हो गया उधर ही। आपका भाव इम्पोर्टेंट है, आपका भाव इम्पोर्टेंट है, ये समझ लो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर पूछिए। हाँ, मेरे यहाँ पे साउथ वेस्ट में ओपन स्पेस नहीं है किसी को देने के लिए, रूम है। घर तो के बाहर दे सकते हैं, घर के बाहर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ी देर बाहर रख के फिर घर के बाहर रख देंगे। हाँ जमीन में गाड़ दो ना, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट जमीन में गाड़ दो। लेकिन थोड़ी देर वहां रखना है रूम में साउथ वेस्ट नहीं में। कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट जब आपने रोस्ट कर दिया ना, उसको रोस्ट कर दिया ना, वो पहुंच गया देवता तक, यानी कि आपके पितरों तक पहुंच गया वो चीज। नहीं, मैं दूसरा राइस वाला पूछ रही हूँ। वो राइस वाला रख सकते हैं। हाँ साउथ वेस्ट में थोड़ी देर रख के फिर जमीन में गाड़ना है। हाँ जमीन में गाड़ दो। वो एक बार रख देना, वो खत्म, उसको वापस जाना ही नहीं है उधर, समझ लो ये चीज। वो थोड़ा ही करो ना, बहुत ज्यादा मत करो, एकदम थोड़ा सा करो। आपको लग रहा है ना कोई खाने के लिए नहीं आ रहा है कौवा वगैरह, एकदम थोड़ा करो, लेकिन वो थोड़ा जो बनाओगे वो सेपरेट ही बनेगा। लेकिन सर वो कहाँ पे मतलब रखना, घर साउथ वेस्ट में रखना है? साउथ वेस्ट में खत्म। हाँ तो मेरे घर में साउथ वेस्ट में पैक है, रूम है, वहां पे ओपन स्पेस नहीं है। छत पे भी नहीं जा सकते? घर के पूरे कंपाउंड का साउथ वेस्ट, हाँ वहां पे रख सकते हैं। तो वहां पे रख दीजिए, खत्म। ठीक। साउथ में रख सकते हैं या फिर साउथ वेस्ट में, ये 2 ऑप्शन है अपने पास। ओके। यस मैडम। सर मेरे 3 सवाल है। सबसे पहला तो हम लोग जो चावल वाला रखते हैं ना नैवेद्य, साउथ वेस्ट में ही रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ खा के चला जाता है और बाद में कबूतर वगैरह चिड़िया खा लेते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अभी दूसरा ये है, मेरे जान पहचान में है जो अपना पानी से लेके सुबह का नाश्ता से लेके रात का नाश्ते खाने तक सब चीज जो वो खाते हैं वो पहला उनके माता पिता के सामने दिखा के फिर ही खाते, हर रोज हर मील। ये कितना सही है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वो सही गलत में नहीं जाना है, सही है, वो जो कर रहे हो वो छोड़ दो, अपने को जो पता है वो करना है। सब चीजें सही है दुनिया में, कोई चीज गलत नहीं है। एंगल अलग अलग है, व्यू अलग अलग है, आपका व्यू अलग है, मेरा व्यू अलग है। वो कर रहे वो गलत नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन मुझे जो पता है वो बता रहा हूं मैं आपको, और ये मेरा वे है कि ये जो मैंने सीखा है वो बता रहा हूं मैं आपको। मे भी उनको कोई किसी ने बोला होगा ऐसे करो कि अच्छा होगा,
तो मे बी अगर लाइफ में उनके अच्छा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फॉलो करो उसको। नहीं, बहुत कुछ उलझने हैं। हाँ तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है, आई कांट सी। मे बी नेटवर्क इशू, मेरा पास तो क्लियर आ रहा है सभी का। ओके ओके, मे बी आपके यहाँ पे रहेगा। ओके ओके, एनी क्वेश्चन और? सर एक क्वेश्चन और है सर, वन क्वेश्चन मोर। पूछिए पूछिए, आज जैसे क्वेश्चन के लिए आपने तो बारिश है आज क्वेश्चन की। हाँ। सर आपने जैसे बताया ना कि पितृदोष कैसे पता, ऐसा कॉम्बिनेशन है तो वो ठीक है, पर अब किसी को वो नहीं भी दिख रहा है चार्ट में, या किसी को नहीं पता चल रहा है और ऐसे कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, स्टिल ये काम किया जा सकता है? पितरों का जो काम है वो 100% आपको करना है। पितृ पक्ष में आपको प्रॉब्लम हो ना हो वो करना ही करना है, यानी कि ये टाइप ऑफ योगा है, ठीक है। आपको हेल्दी रहने के लिए ये करना ही है। ऐसा नहीं है कि जब मैं बीमार रहूंगा तब करना, ऐसा नहीं है ना, ये करना ही है आपको। सर घर में जो बड़े होते हैं मतलब उनके हाथ से कराना ये चाहिए ना, मतलब 100% उनके हाथ से करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो छोटे से करना है, वो भी नहीं कर रहे तो कोई भी किया तो चलेगा, सब माफ है। भाव इंपॉर्टेंट है, ओके इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है ना कि आपके पितरों तक ये पहुंचना चाहिए, 100% करना है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या हम लोग साल भर कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। एक पक्ष आता है पितरों का, 15 दिन आता है, उसमें हम लोगों को स्पेशली पितरों के लिए ये सारी चीजें हैं। पितृ योनि तब पूरे जो भी रहती है वो पृथ्वी पे रहती है, आपके पास रहती है, और तब मौका होता है। बहुत से टाइम ऐसे होते हैं हम लोगों ने अपने पिताजी से, अपने दादाजी से कभी गलती से कभी झगड़ा हुआ होता है, कुछ भी हुआ होता है, तो वो सारी चीजें इधर माप रहती है। अगर आप नैवेद्य देते हो, उनका थोड़ा सा सदगति के लिए प्रार्थना करते हो, तो वो जो भी चीजें एब्स्ट्रैक्ट लेके आ रही है ना वो सब स्मूथ हो जाती है। इसीलिए करना है पितरों का। पूरे साल भर हम देवताओं का करते हैं, राइट, पूरे साल भर करते हैं, तो सिर्फ पितरों के लिए अभी ये 15 दिन का जो मौका होता है वो कभी छोड़ने का नहीं, करने का। और अपॉर्चुनिटी है तो क्या दिक्कत है। अभी ये 15 दिन गए तो फिर अगले फिर वापस पितरों का जब आएगा तब हम लोग देखेंगे। तो फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है क्या एवरी संडे करना होता है, तो वो भी एक ऑप्शन है, बराबर है। पितरों का देखो, पितरों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर पितरों ने ठान लिया कि इसके घर में प्रोग्रेस नहीं होना चाहिए तो उसमें देवता भी कुछ नहीं कर सकते, उसमें देवता भी कुछ नहीं कर सकते। तो पितरों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए मैं बार बार वो चीज बता रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए आपको करना है, और इसीलिए मैंने स्पेशली पितृ पक्ष है बोल के ये सेशन रखा है, बाकी कुछ ये नहीं। सर इसमें लाइन से जितनी भी चीजें आपने बताई, तर्पण, स्तोत्र, मतलब टोटल चीजें करनी है ना उस दिन? यस, तर्पण तो रोज कर सकते हैं हम लोग 15 दिन तक। कल से शुरू करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें कुछ भी डूज एंड डोंट्स नहीं रहते, यानी कि कुछ गलत होगा ऐसे मत सोचो। भाव अच्छा रखो। हो सकता है किसी दिन पूर्व दिशा में आपने देवता अपने पितरों को तर्पण कर दिया, कोई टेंशन नहीं है, अगली बार क्षमा मांग लेना और दक्षिण तरफ मुंह करके फिर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। करना इंपॉर्टेंट है, नहीं करोगे तो गलती भी नहीं करोगे तो कुछ होगा भी नहीं आगे ठीक है, तो वो उसको करना है। ओके, और कुछ क्वेश्चन? सर चावल के ऊपर दही रखना जरूरी है? रख लो, दही रख लो, बहुत से लोग और क्या क्या रखते हैं, ठीक है। अभी उनके पितरों को जो पसंद रहता है वो सब रखते हैं, सिगरेट रखते हैं, दारू रखते हैं, मटन रखते हैं, और क्या क्या रहता है। मैंने देखा है उनको जो जो पसंद रहता है वो सारी चीजें रखते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड मैंने चीज बताई ही, इतनी चीजें होनी चाहिए मिनिमम। ना सर वो नहीं बोल रही हूँ मैं, आपने रख सकते हैं, दही रख सकते हैं। हाँ, संडे का या चावल का जो रेमेडी बताया आपने वो उसका बोल रही हूँ मैं। खाली वो राइस रखना है क्या, उसके ऊपर दही रख सकते हैं? रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिर्फ राइस रखोगे तो भी चलेगा, दही भाताचा नैवेद्य आपण म्हणतो थोडक्यात, हाँ, ठीक है, तो वो भी कर सकते, कोई इशू नहीं है उसमें, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हो गए सबके क्वेश्चन? हॅलो शिव दादा. अच्छा, यस. हॅलो, हा मला विचारायचं आहे, आमच्या साऊथच्या गॅलरी मध्ये ना रोज कावळा येतोय आता आणि आवाज देतो तो रोज.
मग त्याला सांगा की मग. नाही आम्ही त्याला देतो असं भाजी किंवा चपाती जे असलं ते बिस्किट वगैरे. तर मग त्याचं काय म्हणजे त्याच्या मागचं काय असू शकतं, म्हणजे इतक्या दिवसापासून नव्हतं काही. आता पितृपक्ष चालू है ना, जनरली ही गोष्ट होते जर तुमच्या पितरांकडनं अगर आपके पितर के साइड से कोई भी चीज रह गई होगी तो ये चीज एक्चुअली करनी चाहिए. अभी तो पितृपक्ष है तो उसमें तो करनी चाहिए. और वैसे अगर नॉर्मली आ रहे हैं कौवे वगैरह आ रहे हैं तो उसको खिला देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली. ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा बहुत ज्यादा डरने वाली कोई चीज नहीं है या फिर बहुत अच्छा ऐसा भी कुछ नहीं है. अब बस आपका उसको लग रहा है ना कि हाँ ये चिल्ला रहा है यानी कि कौवा चिल्ला रहा है या फिर वो आवाज दे रहा है, उसको भूख लगी होगी तो आप दे देना, कोई दिक्कत नहीं. तो उससे आपको ब्लेसिंग्स ही मिलेंगे, कुछ खराब तो कुछ नहीं होगा. ओके ठीक है, तो करो अभी तो पितृपक्ष में तो करो रोज, है ना. और स्पेशली ट्राई करो अगर कुछ जो भी आपके पितृ हैं उनका सर्वपितृ में ये जो चीजें बताई वो करने के लिए ट्राई करो. तो तर्पण करो, तर्पण याद से करो, बहुत अच्छा है. गीले कपड़ों में करना होता है, आप लोगों को मैंने बताया गीले कपड़ों में करना होता है. और बाथरूम में ही आपने किया तो भी कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, बस वो तर्पण करते टाइम जो प्लेट है जो नीचे वाला प्लेट होता है कॉपर का, उस प्लेट से पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए. और जो पानी है बाद में आप कोई भी पेड़ पौधे को डाल सकते हो वो पानी. ठीक है, कितने लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा, कुछ नहीं समझा, कुछ समझा? सर एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो जल्दी आप प्लीज अपलोड कर दीजिएगा, बहुत इसमें डिटेलिंग है सर. वीडियो की ही दिक्कत है मुझे, वीडियो को क्यों दिक्कत है पता है, ये लोग है ना समझ नहीं रहे, आप लोग मेरी भावनाओं को नहीं समझ रहे हो. नहीं सर, आज का सेशन ना मतलब वो एकदम ही मतलब बहुत अच्छे से डिटेल वाला है तो थोड़ा इसलिए बोल रही. सेशन मैं सारा टेक्स्ट डाल दूंगा मैं. ठीक है, जितना भी है सब टेक्स्ट डाल दूंगा. वीडियो में क्या दिक्कत होती है, वीडियो में ये होता है कि मैं अपलोड करूंगा, कहीं ना कहीं अपलोड करूंगा और फिर आप लोग क्या होता है कि आप लोग बैक ऑफ माइंड में ये हो जाता है, रिलैक्स हो जाते हैं, अभी अगले सेशन नहीं अटेंड किया तो भी चलेगा क्योंकि वीडियो आ जाएगा. नहीं, और बहुत से लोगों को पता है कि मैं वीडियो जल्दी अपलोड नहीं करता हूँ, इसीलिए भी लोग सेशन अटेंड करते हैं. यस सर. और देखो मयूरी मैडम उसके विटनेस है, उनको पता है. यस सर. इसमें देखो क्या होता है कि देखो मैं अगर अपना टाइम निकाल रहा हूँ, अगर आपको कुछ चीज मिलनी चाहिए ऐसा अगर आपको लग रहा है तो डेफिनेटली आपको टाइम निकालना चाहिए. मैं तो देने के लिए बैठा हूँ ना, ऐसा होता तो मैं ये भी नहीं बताता फिर. सर आप रेमेडीज बता रहे थे, 2 ही बताया, उसके बाद रुक गए क्या? नहीं, सारे बताए मैंने. पीपल का पेड़ का बताया मैंने. हाँ, उसके बाद वाला आमोसे वाला बताया. वीडियो पे आ जाओ. और आमोसे का ये बताया मैंने, क्या बोलते हैं, अन्नदान बताया. और ब्राह्मण का जितना दान देते हो उतना अच्छा है. ब्राह्मण यानी क्या, ब्राह्मण यानी क्या बताओ जरा. टीचर, प्रीचर. और जो सदपात्री व्यक्ति है ना, जिसकी पात्रता है कि हम लोग जिसको डोनेट कर सकते हैं, जिसकी पात्रता है ये उस चीज का कुछ अच्छा यूज करेगा, यानी कि उसको ब्राह्मण बोलते हैं. जो अभी देखो स्टार्टिंग में जो कैटेगरी बनी थी तो वो ऐसे वाला नहीं, अपना ओबीसी ओपन ऐसे कैटेगरी के लिए नहीं बना था. वो उनका वर्क नेचर क्या है कि अगर कोई पढ़ा रहा है, कोई देवधर्म का कार्य कर रहा है तो उसको ब्राह्मण किया जाता था. कोई अगर सिर्फ लड़ाई के लिए जाता था तो उसके लिए क्षत्रिय बोला जाता था. जो अलग अलग ऐसे कैटेगरी वैसे बनी है और हम लोगों के हिसाब से वो कुछ अलग ही है. हम लोग वो फॉर्म भरने के लिए करते हैं, गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने के लिए, तो वो वाला नहीं. वो सब चीजें छोड़ दो. ब्राह्मण यानी कि जो भी सदपात्री व्यक्ति है, जिसकी पात्रता है कि इसको डोनेशन हमने कुछ किया तो इसका अच्छा यूज होगा, ये पता है, तो वो ब्राह्मण है. ठीक है, जो अच्छी व्यक्ति है जिसका कुछ अच्छा यूज करेगा, कहीं और डोनेट करेगा, कहीं एजुकेशन में लगाएगा, किसी को एजुकेट करने के लिए देगा, वो सारी चीजें होगी. कोई भूखा है, बहुत ज्यादा है भूखा है, तो उसको खिला दिया तो वो आपके लिए तो वो ब्राह्मण ही है, समझ लो. आपको क्या पता है कि कौन सी देवता कौन से रूप में आपके सामने आएगी. सही है. और हर इंसान के अंदर आप देवता देखना स्टार्ट करो, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. पति हो, पत्नी हो, बीवी हो, बच्चे हैं, कुछ भी हो.
उनके अंदर देखो, आपको किसने बनाया है? आप लोगों को किसने बनाया है? भगवान ने बनाया, राइट? उसकी एक एनर्जी आपके अंदर है। कितने लोग इसमें से ये भगवत गीता अटेंड कर रहे हैं? 1 2 ही लोग अटेंड कर रहे हैं, 3। पता है ना आप लोगों को, भगवत गीता के सेशन चल रहे हैं, रोज चल रहे हैं, हिंदी में चल रहे हैं, आपके लिए चल रहा है, फ्री चल रहा है। आप लोगों है ना, इसीलिए कोई चीज फ्री में नहीं देता हूं मैं पर्सनली। ये इसीलिए नहीं देता हूं। क्यों नहीं देता हूं? फ्री की कोई वैल्यू नहीं है। जो व्यक्ति बता रही है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, उनको जो साक्षात्कार हुआ है वो लोगों में बांट रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। कुछ अटेंड किए, कुछ अटेंड किए, ठीक है, कुछ भी ठीक है। अगर लाइव नहीं अटेंड कर सकते तो रिकॉर्डिंग देखो। फेसबुक में मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, उसके बाद यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग है। अरे यार क्या बात है, कहीं ना कहीं से मिल रहा है तो ये लो, उसको यूज करना चाहिए। और ये बहुत अच्छी चीज है अगर लाइव। और वो जिस तरीके से भगवत गीता बता रहे हैं ना, मैंने किसी पर्सन को नहीं देखा कि ऐसे भगवत गीता कोई बताता है। पर्सनली मैं उनके साथ 6-7 दिन था कंटिन्यूअस, दिन रात। तब मुझे पता चला कि अरे यार ये सबको मिलना चाहिए। हाँ, इसीलिए हम लोगों ने उसको लाइव सेशन, जूम, ये सारी चीजें फिर भी लोग फायदा नहीं उठा रहे उसका। कर लेना चाहिए आप लोगों को, यानी कि मेरा कोई फोर्स नहीं है। अगेन ये है कि स्पिरिचुअलिटी इज अ चॉइस है कि किसी को अपने अंदर उतारना है तो उतार सकता है, नहीं उतारना कोई दिक्कत नहीं है। अपनी दुनियादारी तो चल ही रही हो। हेलो। हाँ बोला मॅडम. हॅलो. यस नीलम मॅम बोलिए. हा सर, मी जरा बाहेर होते रस्त्यात आणि मधूनच व्हिडिओ आत्ताही रस्त्यातच आहे ऐकलाय. नो प्रॉब्लेम नो प्रॉब्लेम. तर मला ना एक गोष्ट नाही समजली बाकीचं सगळं, की सर्व पितरी अमावस्येला नैवेद्य काय करायचं हे म्हणजे मी ऐकलं नाही तुम्ही जेव्हा सांगितलं तेव्हा. ओके ओके ओके. मला जरा एकदा सांगाल का परत? त्याचा जो नैवेद्याचा चार्ट आहे ना, मी ग्रुपवरती टाकून टाकू कि काय आहे एग्जैक्टली. हाँ हो हो. मैं क्या करता हूँ, जो अपना ग्रुप है उसमें अभी इमीडिएट में डाल देता हूँ, ठीक है, कि उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए. ठीक है, इतना तो कर ही सकता हूँ मैं. आणि सर हे विचारायचं होतं की आम्ही म्हणजे आता मगाशी डिस्कशन झालं ऐकलं की अष्टमीला आता आम्ही आमच्या सासू सासऱ्यांसाठी करतो, पण म्हणजे ते आपलं जे आहे आमच्या इच्छाप्रमाणे करायचं आणि सर्व पितरी अमावस्येला मात्र करायचं नैवेद्य, असं तुम्ही सांगितलंय ना. ते बरोबर. तुम्हें जो लोग भी तिथि के हिसाब से करते हैं ना वो करो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सर्व पितरी पे भी करो. अच्छा. आपके पितरों के लिए कर लिया ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. जो ज्ञात अज्ञात ऐसे बहुत सारे पितर है ना जिनके बच्चे नालायक निकले हैं, ऐसे समझ लो, तो उनके लिए करो, कोई दिक्कत नहीं है. सारे पितर आपको हेल्प ही करेंगे, कोई परेशान नहीं करेगा. आपका भाव अच्छा है, आपने किसी को मदद की, किसी को पानी पिलाया, किसी को खाना खिलाया, तो आपको वो बोलता है कि अरे यार इसने फालतू में मेरे को खाना खिलाया. ऐसा तो नहीं होता है ना. वो बोलता है अरे यार क्या हमारी तो पहचान भी नहीं, उसने खाना खिलाया. तो ये भाव उनमें भी है ना. आप भी कभी ना कभी किसी को तो पितर बनोगे. क्या यहीं पे रहना है अमर बन के? ऐसा है, राइट. और अभी मैं कोई भी और एक चीज ये है कि जब हम पितृपक्ष चलता है ना, तब हम लोग कोई प्रेडिक्शन नहीं करते. आप लोगों ने देखा होगा, मैंने किसी को डीपी नहीं बताया, किसी को कुछ नहीं बताया, और इवन जितने लोगों को फोन आया मैंने बताया कि पितृपक्ष के बाद में हम लोग बात करते हैं. इसमें क्या होता है, पूरा डेडिकेटेडली अगर हम लोग सरेंडर कर देते हैं कोई चीज को, क्योंकि यही पितर है जो आपको हेल्प करने वाले हैं. एक बार तर्पण बता दीजिए सत्यवा जी. सर सासू सासरे जिवंत असतील तरी करू शकतो का हे? नहीं नहीं नहीं. पित्र यानी क्या, मरने के बाद. मरने के बाद ते जे आजी सासू सासरे असतील त्यांच्यासाठी वगैरे करू शकतो की सासू सासऱ्यांसाठी? जे हयात नाही आहेत ना, ज्यांचं मृत्यू झालाय अशा लोकांसाठी करू शकतो. यानी कि कभी कभी ऐसे होता है, पिताजी रहते हैं, चाचा जी नहीं है, तो चाचा के लिए कर सकते हो, अंकल के लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं.
या फिर उनके पिताजी के लिए कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत? म्हणजे त्यांचं नाव घेऊन वगैरे असं करायचं असते का? हाँ, नाव घेऊन करायचं असतं. उनका नाम आपको पता होना चाहिए. अगर गोत्र भी पता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पता है तो एटलीस्ट उनका नाम तो पता होना चाहिए. अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर. और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप भगवत गीता अटेंड करो, लाइफ के आपके सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे. एकदम सिंपल. अभी यहाँ पे कोई अटेंड कर रहे, मेरे को पता है, रुको मैं बोलता हूँ. ये वैशाली मैम अटेंड कर रही है, राइट? वैशाली मैम दिख रहा है. हाँ, वैशाली मैम आप बताइए थोड़ा सा कैसे लग रहा है आपको वो सेशन? म्हणजे जे बेसिक जे असतं ना आपलं की असं माझ्यासोबतच का होतं, हे सगळं जे म्हणजे आपले जे खूप बेसिक क्वेश्चन असतात कधी कधी की आपलंच आपल्याला काही कळत नाही, त्या सगळ्या बेसिक गोष्टी ज्या त्या एकदम खूप छान आणि एकदम उदाहरणासहित सांगत आहे की म्हणजे ते जर तुम्ही ऐकलं की त्यानंतर तुम्हाला कसलंच तुमच्या मनात म्हणजे असं द्विधा मनस्थिती कधीच राहणार नाही तुमची. जे काही आहे ते तुमचं म्हणजे लाईफ बद्दलचे जे तुमचे फंडे आहे किंवा लाईफ बद्दलचा जो एक थिंकिंग करायचा जो विचार आहे ते म्हणजे एकदम क्लिअर होऊन जाईल. राईट. मला तर वाटतं की प्रत्येकाने 1 तास काढून ऐकायलाच पाहिजे. यस. अभी 1 तास कभी पण तुम्ही, यानी कि आप लोग लाइव में भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, कभी भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं उसमें. और उसमें बहुत अच्छी चीजें मतलब यार, इतने बड़े व्यक्ति अगर बता रहे हैं तो मुझे तो लगता है सबको बेनिफिट लेना चाहिए. इवन विक्रांत जी भी देखते हैं, विक्रांत जी का एक्सपीरियंस पूछते हैं हम लोग कुछ. देखो इसमें कुछ बेनिफिट नहीं है, मुझे कुछ बेनिफिट नहीं है, ना ही उनको कुछ बेनिफिट है, बट हाँ ये आपके लिए है, सभी लोगों के लिए. यस विक्रांत जी प्लीज. आवाज नहीं आ रही आपकी. हाँ अभी आ रही. जय गुरुदेव सर. जय गुरुदेव. सर मुझे तो मतलब हर एक सेशन जिस सिंपलिसिटी से बताते हैं सर, मतलब छोटे बच्चे से लेकर कोई बुजुर्ग हो जिसको महाभारत के बारे में कुछ आगे पीछे का भी ज्यादा पता ना हो, बट वो जिस तरह से है और सभी चीज जो कर्म का वो बताते हैं कि कोई भी चीज होने की क्या होती है, उसका परिणाम है और उस चीज से हम बच नहीं सकते. ये जिस तरह से वो एक्सप्लेन करते हैं, मतलब आज अगर हम कुछ भी करें, करना हो, सोचना हो, कोई भी काम हो, उसका रिजल्ट हमको मिलेगा. अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा. कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, जो बता. मैं सब करता हूँ कि आप कम से कम अगर लाइक करने कम से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके देख लीजिए. और ये भी एक हमारा कर्म ही है सर कि हम वो देख, ये एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ी चीज है. राइट. अब तक तो हमसे अनजाने में जाने में बहुत सारी गलतियां हुई है, लेकिन कम से कम वो गलतियां हम अब आगे ना, भाव मन में आता है सर. सबसे बड़ी चीज वो है. यस डेफिनेटली. आज थैंक यू विक्रांत जी. अभी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आपको वापस मैं ग्रुप में लिंक भेज देता हूँ, यूट्यूब का भी भेजता हूँ, फेसबुक का भी भेजता हूँ. अगर वो ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका भी भेजता हूँ. लेकिन आप लोग कर लो. ये जो हम लोग सीखते हैं ना सब, ये क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब इधर ही है उसका सोर्स, बाकी कहीं नहीं है. यही सोर्स है उसका. कुछ अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा. ग्रेटिट्यूड क्या होना चाहिए, कहाँ से आए ये सब चीजें, ग्रेटिट्यूड, ये वो. कर्म करना है, कर्म फल अनिवार्य है ऐसे बोलते हैं. हर कर्मों का फल मिलना है. अच्छा करो कर्म अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा. भगवान तक नहीं छूटा है तो आपको कैसे छूटेगा, है ना? तो ये चीज है. ओके एनीवे, जय गुरुदेव. अगर कुछ भी क्वेश्चन रहेगा आप बता सकते हो, ग्रुप में भी पूछ सकते हो. बाकी आप लोगों को सेशन कैसे लगा आप ग्रुप में कमेंट कर सकते हो. एंड अदरवाइज जय गुरुदेव. थैंक यू सर. जय गुरुदेव. थैंक यू. सर एक रिक्वेस्ट होती, नेक्स्ट सेशन थोडं सप्तशती किंवा त्या आधारित काहीतरी घ्या. दुर्गा सप्तशती. दुर्गा सप्तशती बद्दल आता एवढं बोलण्याचा अधिकार मला नाहीये, बोलून काही फायदा नाहीये ना. बोलण्यात ज्यावेळी अधिकार असेल किंवा कोणी अधिकारी पुरुष असेल, जो देखो अधिकारी पुरुष
जो रहेगा ना 100% मैं बोलूंगा कि इसके ऊपर कुछ बताओ। आप अगर ये भगवत गीता भी ज्वाइन करते हैं ना, तो मैं उनको बोल देता हूँ कि गोपाल काका भी ये ले लो, ये दुर्गा सप्तशती का थोड़ा सा क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करो। हर चीज का उनके पास आंसर है। मन क्या है, प्रारब्ध क्या है, कर्म क्या है, सिद्ध कर्मों का सिद्धांत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कैसे पहचानेंगे? सर पहचानते पण आपण मराठीत म्हणतो ना, कळतं पण वळत नाही, तसं काहीतरी असतं. मग ते का होतं त्याचा पण आन्सर आहे, ते का होतं त्याचा भी आन्सर है। राइट, ये सब चीजें हैं। ओके, एनीवे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ टाइम थोड़ा स्पेंड करके। अगेन अभी नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे संडे को ही मिलेंगे, संडे का जो हमारा रेगुलर है। इस बार बस थोड़ा सा मेरा कुछ प्री प्लान था इसलिए नहीं कर पाया, बट एनीवे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से जब बात करता हूँ, मोटिवेट होता हूँ मैं खुद ही, और फिर और कुछ नई चीजें लेके आने का मन करता है। हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे, मैं आप लोगों को सारी चीजें सिखा दूंगा, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और कुछ सीखना है तो वो सिखाएंगे, ठीक है? अलग अलग चीजें सीख लो, क्या मजे करो लाइफ में। सब, लेकिन सब बेसिक मिलेगा, कुछ एडवांस चाहिए होगा तो कोर्स तो करना पड़ेगा। ठीक है, सर अग्निहोत्र के बारे में भी बताइएगा एक बार। अग्निहोत्र का लेने वाले हैं सेशन, स्वाति मैडम ने बहुत टाइम से प्लान किया हुआ है उसको, तो वो 100% अग्निहोत्र का भी सेशन लेने वाले हैं। और आप लोगों ने जो अगर लव यू जिंदगी अटेंड किया होगा तो उसका भी नेक्स्ट वर्जन आने वाला है। और एक वर्कशॉप में लेके आ रहा हूँ मनी एंड सक्सेस से रिलेटेड, मनी एंड सक्सेस। उसमें हम लोगों के पास नोट जो हम लोग मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। उसमें ये होता है कि मनी को कैसे अट्रैक्ट करना है, और एक तरीका होता है पैसे को रखने का, और उसको एक फोल्ड करके उसको सिद्ध किया जाता है। मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरे वॉलेट से अभी मैंने निकाला है, ये एक तरीका है इसको बनाने का। ये पूरा एक अलग स्ट्रक्चर से बना है ये पिरामिड, तो इसको कैसे बनाना है ये सारी चीजें होती हैं। दूसरी चीज, मनी आपके चार्ट के हिसाब से कहाँ पे इसको प्लेस करना है वो भी बता देंगे, जिससे पैसा और अट्रैक्ट होगा फास्टली। लेकिन वो सारा वर्कशॉप रहेगा, पेड रहेगा कंप्लीटली, कोई चीज फ्री नहीं रहेगी। वाई ये पेड? क्योंकि आपको पैसा कमाना है तो मुझे भी कमाना है फिर। So we are waiting. ठीक है, नॉमिनल चार्जेस रहेंगे उसके, बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं रहेंगे। बट हाँ, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो हम लोग फ्री में चीज दे रहे हैं ना, लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने डीपी के भी बहुत सारे लोगों को रेमेडीज दी, डीपी देने के बाद उन्होंने ग्रुप लेफ्ट किया, बहुत बुरा लगा। फिर लगा कि अरे ये डीपी लेने के लिए आए, छोड़ दो, हटाओ, कोई दिक्कत। रिजल्ट भी मिला, उन्होंने फीडबैक भी दिया मुझे, बट उतना ही नहीं था, आगे बहुत चीजें थी। तो ऐसा हो गया, वो घाई गए में थोड़ा सा खा के भाग गए। तो डीपी मिला ही नहीं। हाँ, जिनको नहीं मिला वो लोग पितृपक्ष खत्म होने तक का वेट करो, ठीक है? उसके बाद मिल जाएगा, ठीक है? नो प्रॉब्लम। सर मैं उसी के लिए बैठा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, बोलिए मैडम प्लीज। सर बस वो जो तर्पण आपने बताया ना, एक बार शॉर्ट में एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए ना। तर्पण, देवताओं का तर्पण इस साइड से होता है, ठीक है? हाँ। देवताओं का, और पितरों का तर्पण इस साइड से होता है, ठीक है? देवताओं को जब तर्पण करेंगे हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए पहले करेंगे, उनकी गति के लिए। उसके बाद 27 नक्षत्र नवग्रह के लिए करेंगे, ग्राम देवता के लिए करेंगे, वास्तु पुरुष के लिए करेंगे, ईस्ट फेसिंग करके। उसके बाद साउथ फेसिंग करके हमें करना है, किनके लिए करना है? पहले अपने जो भी दादा है, दादी है, परदादा है, परदादी है, उनके लिए करना है। पिताजी है तो उनके, अगर हयात है कोई भी, यानी कि जो जिंदा है व्यक्ति, उनकी नहीं किए जाती। जो लोग नहीं है, जो मृत्यु पा चुके हैं, उनके लिए करना है, बस उनके आत्मा की शांति के लिए करना है, बाकी कुछ नहीं। सर इसमें नाम लेना है ना उनका? नाम लेना है, यानी कि सपोज मेरे सपोज दादाजी का नाम अगर कुछ है, यानी कि माझ्या आजोबांचं नाव सपोज उनका नाम है सिद्धरामप्पा धर्मप्पा मानशेट्टी, तो मैं उनका नाम लेके बोलूंगा कि मैं आपको आपकी सदगति के लिए प्रार्थना करता हूँ। That's it. ओके, एकदम सिंपल। भाव इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। अगर उनकी डेथ अभी हो गई हो तो भी कर सकते हैं, मतलब अप्रैल में ही हो गई हो? हाँ, कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। कोई बोलता है कि थोड़े टाइम के बाद करना चाहिए, मतलब कर लेना चाहिए। कोई भी चीज है ना, थोड़ी देर बाद कुछ नहीं रहता है, ठीक है? ऐसा बोलते हैं, जो बोलने का उसका छोड़ दो, वो बोलने वो सब अपना ज्यादा नियम वाला चीज है नहीं,
ठीक है, आप इसीलिए भगवत गीता अटेंड करो, आपको समझेगा क्या बोलना चाहते हैं भगवान। भगवान ये बोलते हैं ये ज्यादा नियम में मत उलझो, है ना। अर्जुन को भी इसीलिए क्वेश्चन आया था, ये तो सब मेरे भाई वाले हैं, इनको कैसे मारे, तो उन्होंने कर्म बताया क्या करना है। करना है हमें, भाव अच्छा रखना है, खत्म बाकी सब चीजें। थैंक यू वेरी मच। जय गुरुदेव। आप लोगों का बहुत समय लिया मैंने। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। फीडबैक डाल दीजिए। Thank- चलो, ओके। थैंक यू सर। यस सर। जय गुरुदेव। जय गुरु।